साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव इनके एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान भूगोल कैप्सूल श्रृंखला में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगातार कंटिन्यूटी रूप से एक छोटे छोटे टॉपिक के रूप में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आप लोग उसको देख नहीं पाते तो कंटिन्यू रूप से सारे कंडक्ट करा रहे हैं साथियों। और उसके अंदर अगर देखिए तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान में प्रमुख विरासत स्थल हेरिटेज प्लेस जो है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो राजस्थान के प्लेस हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है, उनका अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम की। अतः आप पुनः सभी साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और क्लास का आनंद लीजिए। और शुरुआत कर रहे हैं इस कक्षा कार्यक्रम की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब हम यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के बारे में जानते हैं तो हमें यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए यूनेस्को हमने यहाँ पर लिखा है, जिसे आप कहते हैं यूनेस्को। तो साथियों, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स अगर आप हिंदी में देखें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है साथियों, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थापना की अगर हम बात करेंगे, किसकी स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो यहां से दो चीजें आप देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 को हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी प्रकार की अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर स्थिति देखेंगे तो इस विश्व विरासत स्थल स्थान में भारत के स्थान, जो भारत के 42 स्थान सम्मिलित किए गए हैं साथियों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है 42। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अगर स्थल देखें तो राजस्थान के 10 स्थल इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें भारत की, तो भारत में शांति निकेतन को 2023 में पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान है शांति निकेतन, नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है। उसको 2023 में 41वें क्रमांक के रूप में विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। 42वें क्रमांक के रूप में होयसडा मंदिर कर्नाटक में, ये भी 2023 में 42वां विश्व विरासत स्थल बना। और राजस्थान के 10 स्थल विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। तो साथियों, अब राजस्थान के देख लेते हैं, भारत के कुल कितने हो गए? 42। ठीक है, 42 में नवीनतम कौन बना है? होयसडा मंदिर कर्नाटक 2023 में। राजस्थान के संदर्भ बात करें तो राजस्थान के कितने स्थल सम्मिलित है? 10 स्थल। अब राजस्थान के इन स्थलों को देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा है राजस्थान विश्व विरासत स्थल। तो राजस्थान के प्रकार की बात करें, सब राजस्थान के सबसे पहले हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, राजस्थान के कौन कौन से स्थान किस तरीके से है। हमने 10 बताए। सबसे पहले देखिए, एक प्रकार होता है मूर्त स्थल और एक होता है अमूर्त विरासत स्थल। साथियों, अमूर्त जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता है लेकिन सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये जो अगर आप यहां पर बात देखेंगे इस भाग की, यहां पर तो ये कालबेलिया नृत्य जो है उसको हम सम्मिलित करते हैं। किस रूप से सम्मिलित करते हैं? अमूर्त विरासत के रूप में। अमूर्त विरासत के रूप में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में सम्मिलित किया गया। इसके साथ में अगर मूर्त विरासत की बात करें साथियों, तो मूर्त विरासत को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा मिश्रित। तो मिश्रित तो राजस्थान में कोई है ही नहीं। अब यहां पर देखिए, सांस्कृतिक में एक सम्मिलित किया गया जंतर मंतर। जंतर मंतर को जुलाई 2010 में विश्व विरासत स्थल सूची में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। दूसरा अगर देखें तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, 6 दुर्ग थे साथियों, 6 दुर्ग को जून 2013 में, ठीक है, विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। जयपुर शहर परकोटा को जुलाई 2019 में सम्मिलित कर दिया गया। तो एक जंतर मंतर 6 किले 7 और एक जयपुर शहर 8, और प्राकृतिक रूप में केवलादेव को सम्मिलित किया गया 9, और अगर हम देखें यहां पर कालबेलिया नृत्य तो ये 10। तो इस प्रकार से राजस्थान के
राजस्थान के कुल कितने हो गए? राजस्थान के कुल विश्व विरासत स्थल सूची में जो शामिल है वो कितने हैं? 10 है। तो प्राकृतिक में देखिए, प्रकृति से जुड़ा केवलादेव नेशनल पार्क आप सब जानते हैं, भरतपुर में 1985 को इसे विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब इनका एक एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने डिवाइडेशन किया है क्योंकि वो मूर्त और अमूर्त पूछ सकता है कि कौन सा प्राकृतिक रूप से सम्मिलित है, कौन सा सांस्कृतिक रूप से सम्मिलित है, कौन सा अमूर्त रूप से सम्मिलित है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम एक एक का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं साथियों। यहां पर देखिए, सबसे पहले जंतर मंतर की बात कर लेते हैं साथियों। सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में 5 वैधशालाओं का निर्माण करवाया, उनमें से एक वैधशाला आपके जयपुर की थी। आप सब जानते हैं, गुलाबी नगरी की इस खूबसूरती में जंतर मंतर अपनी एक अलग सौंदर्यता, कलात्मक दृष्टिकोण रखता है। यही नहीं, इस जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर इसे विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। साथियों, ये एक सौर वैधशाला है, सौर वैधशाला जो ग्रह नक्षत्र आदि के आधार पर समय भी बताती है तथा एक ज्योतिष का ज्ञान भी कराती है। अगर यहां पर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी भी यहां पर लगी हुई है साथियों। और इसका निर्माण की बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इनका निर्माण करा दिया था। 5 वैधशालाओं को देखिए, वैसे इन 5 वैधशालाओं में सबसे बड़ी अगर कोई वैधशाला है तो वो जंतर मंतर है, और वो जयपुर की जंतर मंतर जो सबसे बड़ी है। 5 को देख लेते हैं। दिल्ली में वैधशाला है, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर, ये 5 वैधशालाएं साथियों। इनका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। और अगर जयपुर के जंतर मंतर की बात करें तो यहां पर इसका सबसे बड़ा यंत्र, इसमें यहां पर कौन सा है? सम्राट है। तो जंतर मंतर में सबसे बड़ा यंत्र जो है वो कौन है? सम्राट है। इसके साथ ही 1968 में इसे यहां पर अगर देखें तो इसे 1968 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। साथियों, 1968 में 2 प्रकार के महत्व के स्मारक होते हैं, एक राज्य संरक्षित स्मारक और एक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। तो 1968 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। किसको? जंतर मंतर को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें हमने आपके सामने रख दी है साथियों। आगे बढ़ रहा हूं, ये पहला स्थान था। दूसरा देखिए नंबर 2 पर राजपूताना शैली के 6 किले। वैसे तो राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति और गौरवमयी इतिहास, वीरों की धरती में राजपूताना शैली का बड़ा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यही नहीं, कई कई जगह राजपूताना प्लस मुगल शैली का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अब राजपूताना शैली के 6 पहाड़ी दुर्ग, जिन्हें जून 2023 के अंदर, जून 2013 के अंदर साथियों, 2013 के अंदर इन 6 किलों को सम्मिलित किया गया। किसमें? विश्व विरासत स्थल सूची में। तो उनमें देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला, रणथंबोर का किला और गागरोन का किला। ये 6 किले याद कर लीजिए। और इनके लिए भी मैं एक ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है, शॉर्ट है। चीकू गाजर आम। तो ची फॉर चित्तौड़गढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, गा फॉर गागरोन, जय फॉर जैसलमेर, रै फॉर रणथंबोर और आम आमेर। ठीक है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है। जो राजस्थान के 6 किले हैं वो विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। उनके लिए आप याद करने का सबसे अच्छा तरीका है साथियों, चीकू गाजर आम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट देखिए। अब हम एक एक किले को विस्तार से पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किले की बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ जैसा कि आपको नाम से ही पता है, राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। और हो भी क्यों ना हो, आपने सबको पता है चित्तौड़गढ़ पर कितनी बार आक्रमण हुए। इसी के साथ इस चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाने वाले मौर्य राजा चित्रांग थे। तो इसका निर्माण किसने करवाया? राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण करवाया। यही नहीं, ये किला मेसा के पठार पर स्थित है। साथियों, मेसा का पठार परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जाता है, कहां पर है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित। इसके साथ साथ इस चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर भामाशाह की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम देखें तो भामाशाह की हवेली विजय स्तंभ
जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल का महल, कुंभ श्याम मंदिर और तुलुजा भवानी मंदिर, ये कुछ प्रसिद्ध जगह हैं इसके अंदर। जगह का मतलब, मेरा कहने का मतलब, ये उस किले के अंदर की जो हमने स्थलाकृतियां बताई, या हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिर बने हुए हैं उनकी भौतिक स्थितियां हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला। जब भी आप जाए तो ये भी विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप किले के अंदर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। इसके साथ में नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ का किला। साथियों, कुंभलगढ़ अपने आप में यूनिक है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो किसने करवाया, इसका निर्माण राजा किसने करवाया, कुंभा ने करवाया, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए निर्माण किसने करवाया, महाराजा कुंभा ने। और कुंभलगढ़ का किला स्थित कहाँ है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। तो कुंभा ने निर्माण करवाया राजसमंद में। यह भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। साथियों, इसे गिरि दुर्ग के नाम से जाना, गिरि दुर्ग का मतलब जानते हैं, पहाड़ी दुर्ग है, ठीक है। राजसमंद के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ में एक चीज और, इस किले के शिल्पी कौन थे, तो इस किले के शिल्पी कौन थे, मंडन। तो कुंभलगढ़ किले के शिल्पी कौन थे, मंडन थे। साथियों, इसकी यहां पर अगर देखें प्रमुख चीजें जो यहां पर पाई जाती है, उड़ना राजकुमार की छतरी। देखिए नाम से थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, उड़ना राजकुमार की छतरी। यहां पर देखिए झाली बांध की बावड़ी, झाली रानी का मालिया और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और कटारगढ़। तो यहां पर ये देखिए कटारगढ़ यहां पर है, कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर यहां पर है, झाली बाव की बावड़ी यहां पर देख रहे हैं, और झाली रानी का माल्या यहां पर देख रहे हैं, और उड़ना राजकुमार की छतरी। और कुंभलगढ़ किले को बनाने वाले शिल्पी कौन थे, मंडन, और निर्माता कौन थे, महाराजा कुंभा। नेक्स्ट देखिए रणथंबोर दुर्ग। साथियों, सवाई माधोपुर में अपनी स्थिति रखता है, और ये गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का सम्मिश्रण, यानी दोनों की स्थिति रखता है, ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण। तो एक चीज यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों का सम्मिश्रण है। 32 खंभों की छतरी यहां पर मिलती है, जोगी महल, गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये कुछ प्रसिद्ध जगह यहां पर है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्मारक का महत्व भी ये रखता है। हमीर महल, हमीर की कचहरी और सुपारी महल कुछ प्रसिद्ध जगह है रणथंबोर की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमीर के महल की बात करें, हमीर की कचहरी की बात करें, सुपारी महल की बात करें, इसी से नहीं, जोगी महल, गणेश मंदिर और 32 खंभों की छतरी, ये इतिहास गवाह है इसकी सौंदर्यता का, इसके निर्माण की विकासात्मक कला का, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथियों, नेक्स्ट देखिए, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, जल दुर्ग है, और यही नहीं, 2 नदियों के संगम पर स्थित है, एक काली सिंध और एक आहू, 2 नदियों के संगम पर स्थित गागरोन का किला, और इसलिए इस किले को कहा जाता है जल दुर्ग। साथियों, इसी के साथ अगर इसकी निर्माण की बात कर ले तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। किसने करवाया, 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा। और अचल दास खींची की वीरता का साक्षी है ये किला। अचल दास, यहां पर देखिए, अचल दास खींची की वीरता का साक्षी है किला। तो आप समझ सकते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़ में अपनी स्थिति रखता है, बहुत प्रसिद्ध है, और विश्व विरासत स्थल में इसको सम्मिलित किया गया है। साथियों, मरुस्थल की धरती पर नेक्स्ट किला जो आप देख रहे हैं, जैसलमेर। जैसा कि आप सबको पता है, इसे सोनार का किला भी कहते हैं, जैसलमेर के किले को। और यहां पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, यहां पर मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, ठीक है, और जैसलमेर का किला कहां पर है, जैसलमेर में है। जो मेहरानगढ़ का जो किला है, यानी जिसे आप जोधपुर का किला आप कह सकते हैं, साथियों, वो चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा, जैसलमेर का। तो त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर में स्थित है। त्रिकूट, ये ध्यान रखिए, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर में। पीले पत्थरों से बना है सोनार का किला, जैसलमेर का किला। और इसके निर्माण की बात करें तो साथियों, इसका निर्माण 1455 में भाटी शासक थे राव जैसल। कौन थे, राव जैसल। ये भाटी शासक थे राव जैसल।
उन्होंने इसका निर्माण करवाया था साथियों। 1455 ईस्वी की बात है। यही नहीं, ये भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। और यहाँ की अगर हम बात करें जो इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, गज विलास, जवाहर विलास, मोती विलास, रंग महल पार्श्वनाथ का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट किले की ओर बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आमेर प्लेस जयपुर। आमेर, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये जो किला है, मैंने पहले भी कहा राजस्थान के इतिहास में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल और राजपूत शैली का सम्मिश्रण प्रतिनिधित्व करता है। एकमात्र किला है राजस्थान का जो राजपूत और मुगल शैली का सम्मिश्रण करता है, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो है आमेर प्लेस। साथियों, मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ का शीश महल मुख्य आकर्षण है। यही नहीं, ये राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में नामित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में नामित। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। अब ये 6 किले पूर्ण होते हैं, पहाड़ी किले। नेक्स्ट, जयपुर शहर, जिसे हम कह रहे थे कि इसे 2019 के अंदर क्या किया गया, इसे विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल किया गया। जुलाई 2019 में विश्व विरासत स्थल घोषित। साथियों, जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो जयपुर शहर के वास्तुकार सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के क्या थे? वास्तुकार थे। जयपुर की अगर स्थापना की बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह सेकंड द्वितीय ने क्या रखी, इसका निर्माण शुरू किया। और जब जिसने इसकी नींव रखी उसका नाम था पंडित जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ द्वारा 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की नींव रखी। जयपुर शहर परकोटा इसके चारों ओर है। विश्व विरासत स्थल सूची में जयपुर परकोटे के अंदर आने वाले शहर को सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है हमारा जयपुर। और इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस जयपुर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। 1985 में विश्व विरासत स्थल सूची में प्राकृतिक स्थल के रूप में सम्मिलित हुआ। अब देखिए, क्योंकि यहां पर पक्षियों का बड़ा जमावड़ा रहता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और जब पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा घना पक्षी विहार। क्या पड़ा? घना पक्षी विहार। तो इसको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि घना पक्षी विहार किसे कहा जाता है? केवला नेशनल पार्क को कहा जाता है। साथियों, पहले तो ये अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य की जो ये कह सकते हैं कि जो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट वो क्या होती है? सेंचुरीज। और रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या होता है? नेशनल पार्क। जिनका संरक्षण केंद्र सरकार करे वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, जिनका संरक्षण राज्य सरकार करे वो अभ्यारण्य कहलाते हैं। साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान की बात करें तो वो बन गया, कब बना? 1982 में, 1982 के अंदर। ठीक है, कब बना? 1982 में। 1982 में इसे क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का क्या दे दिया गया? दर्जा। और यही नहीं, ये जो हमारे पक्षियों के वैज्ञानिक थे सलीम अली, नाम सुना होगा। यहां पर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है और डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रही है घना पक्षी विहार। साथियों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन स्थल अगर कहीं है तो वो केवलादेव में है। इसी केवलादेव के अंदर अगर हम बात करें साइबेरिया से, साइबेरियन सारस आते हैं फिर वापस चले जाते हैं प्रवासी पक्षियों की तरह। इसके साथ साथ राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, केवल 28.73 वर्ग किलोमीटर। आप सब जानते हैं रणथंभौर भी नेशनल पार्क है, केवलादेव भी नेशनल पार्क है। इनमें अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के जो आपने ये भी पढ़ा होगा मुकुंदरा हिल्स भी नेशनल पार्क के रूप में समाहित है। साथियों, इनमें सबसे छोटा अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपको चलते चलते बता देता हूं कि ये वेटलैंड में भी शामिल है।
वेटलैंड राजस्थान में 2 है, सांभर और केवलादेव, यानी आर्द्र भूमि, नवभूमि। 1990 में मॉट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, मॉट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया इसको, किसको? केवलादेव नेशनल पार्क को। तो राजस्थान में आर्द्र भूमि सांभर है, सांभर जी, और एक केवलादेव। तो इसके साथ में अंतिम जो अमूर्त रूप में विरासत स्थल जो राजस्थान का सम्मिलित है, वो है कालबेलिया नृत्य। साथियों, गुलाबों का नाम सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध नृत्य कर रही है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जैसा कि नाम से भी लग रहा है, सपेरा जाति या कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य। लेकिन राजस्थान का एकमात्र अमूर्त विरासत स्थल है कालबेलिया नृत्य। यही नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान की मोस्टली बात कर ले, हम मारवाड़ की बात कर ले, तो वहां पर ये नृत्य बड़ी प्रसिद्ध रूप से प्रमुखता के साथ चलता है। साथियों, कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर क्या कर दिया गया? विश्व विरासत स्थल के अमूर्त रूप में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यिका है वो गुलाबो है, और गुलाबो को 2014 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। कई जगह 2008 भी इसका दिखाई देता है कि सब 2008 में, हालांकि 2010 में जंतर मंतर को किया गया था, और कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि कालबेलिया नृत्य को 2008 में सम्मिलित किया गया, लेकिन यहां पर मैंने सीधे तौर पर 2010 लिखा है साथियों। तो ये राजस्थान का अमूर्त विरासत स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे ले रहा हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।